हम लोगों ने प्रश्नोत्तर पढ़ रहे थे पद के। तो आज हम लोग जो करेंगे वो प्रश्न नंबर खा से है। जैसे चितवत चंद चकोरा, इस क्योंकि हम इसका आशय यानी मीन्स या एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्लेन है। जैसे इसकी व्याख्या है, जिस प्रकार चकोर पक्षी रात भर चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है। टकटकी लगाए मतलब एक ही नज़र से उसकी ओर देखता रहता है, होल नाइट, संपूर्ण नाइट, पूरी रात भर, और सुबह होने की प्रतीक्षा करता है यानी मॉर्निंग होने का वेट करता है। ठीक उसी प्रकार भक्त एकटक ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा के इंतजार में पूरी रात एक साथ देखता है, उसी प्रकार ईश्वर भी भक्ति में लीन रहता है यानी भक्ति के लीन है, ताकि उसकी कृपा को वो पा सके। यानी भक्त भी ईश्वर की कृपा में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चकोर पक्षी की भांति, जिस प्रकार चकोर पक्षी पूरी रात चंद्रमा का इंतजार करता है, उसी तरह वो भक्त भी ईश्वर के इंतजार में पूजा करता है। गा नंबर है, जाकी ज्योति बरे दिन राति। जाकी ज्योति बरे दिन राति, ज्योति मतलब ज्योति यानी दिया। जैसे उत्तर है, कभी प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को दिए और बाती की तरह देखता है। कभी प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को दिए और बाती की तरह देखता है। और उसका कहना है कि जिस प्रकार दिए की बाती जलकर प्रकाशित करती है, जिस प्रकार दिए की बत्ती जल करके प्रकाशित करती है यानी रोशनी देती है, ठीक उसी प्रकार आपकी भक्ति रूपी दिया दिन रात जलकर मुझे अंदर से प्रकाशित करता रहे। हे ईश्वर, भक्त ऐसी आपसे आराधना करता है, ऐसी आपसे डिमांड करता है, मांग करता है कि आपके ज्ञान के माध्यम से मेरा हृदय यानी मुझे ज्ञान प्राप्त हो और उस ज्ञान का मैं अपने जीवन में प्रयोग कर सकूं, उपयोग कर सकूं। घा नंबर है, ऐसा लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसा काम, हे लाल, ऐसा काम तुम्हारे बिन कौन करे। उत्तर है इसका, कभी प्रभु को आभार प्रकट करते हुए कह रहे हैं, धन्यवाद देते हुए, थैंक्स बोलते हुए कह रहे हैं कि आप ही हैं जो इतनी उदारता दिखा सकते हैं। यानी आपके ही माध्यम, आप में ही वह शक्ति है जो आप उदारता दिखा करके, आप निडर हो करके सभी का कल्याण करने वाले हो। यानी आप ही ऐसे हो, आपके अंदर ही वह शक्ति है जो दूसरे के अन्य कार्यों को, आपके कार्यों को कर सकती है। अगला है, नीचहूँ ऊंच करे मेरा, गोविंद काहू तेना डरे। उत्तर है, कवि का कहना है कि मेरे प्रभु समाज में नीचे समझे जाने वाले लोगों को ऊंचा करने वाले, अर्थात समाज में सम्मान दिलाने वाले हैं। यानी आप ही के माध्यम से, आपकी ही शक्ति के माध्यम से, आपके ही महिमा के कारण प्रभु समाज में मुझे नीचा स्थान मिलता है और सर्वोच्च मिल सकता है। और ऐसा करते समय वह किसी से भी डरने वाले नहीं, ऐसा करते वक्त तो किसी से भी नहीं डरते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो रैदास जी ने पहले पद में कुछ उदाहरण देते हुए ईश्वर और भक्त को एक दूसरे का पूरक बताया है। और जैसे चंदन और पानी, दिया और बाती, बादल और मोर एक दूसरे के संपर्क में आने पर प्रभावित होते हैं, वैसे ही भक्त और ईश्वर एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी आनंदित होते हैं। जिस प्रकार ये दोनों दिया और दीपक जल करके यानी मिल करके एक प्रकाश फैलाते हैं, उसी तरह हम ईश्वर और भक्त के बीच जब मिलन होता है तो वही प्रेम, वही आनंद उत्पन्न होता है। दूसरा है, रैदास जी ने दूसरे पद में भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा है कि आप ही संसार में सब कल्याण करने वाले हो तथा समाज में निम्न समझे जाने वाले लोगों का उद्धार करने वाले हो, बिना डर के, बिना शक्ति। यह शक्ति आपके अंदर ही है और किसी में यह शक्ति नहीं है, जो निडर हो करके हम लोगों को, हमको मतलब कि नीच या ऊपर दिखाने की, हमें सर्वश्रेष्ठ पहुंचाने की जो शक्ति है वो केवल और केवल आप में है। तो आज यहीं तक है बच्चों।